हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 9 ईएमए और 20 ईएमए की एक धमाकेदार स्ट्रैटेजी जिसका यूज़ हर एक ट्रेडर करता है। इस स्ट्रैटेजी का यूज़ जो है वो स्कैल्पिंग के लिए भी किया जा सकता है या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ ट्रेडिंग के बुक्स के बारे में लिंक्स दी हुई है, तो आपको अगर पढ़ना है तो वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ से बुक्स जो है आप खरीद सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में बहुत कंफ्यूज होते हो कि कब बाय करना है कब सेल करना है, तो ये जो स्ट्रैटेजी है 9 और 20 ईएमए की, ये एक गेम चेंजर आपके लिए साबित हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ईएमए का मतलब क्या है। ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में मेरे चैनल पे एक वीडियो है, तो उसमें सारे जो ईएमएज है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो यहाँ पे हम सिर्फ शॉर्टली थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम ईएमए का इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि है वो है 9 ईएमए। यानी ये जो 9 ईएमए है वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड को पकड़ने के लिए किया जाता है, और जो 20 ईएमए है इसका यूज जो है वो मीडियम टर्म ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये हमें एक क्लियर कट बाय और सेल का सिग्नल देने वाला है। दोस्तों, ये जो 9 और 20 ईएमए की जो स्ट्रैटेजी है ये आपकी सारे सेक्टर्स में चलेगी। स्टॉक्स में चलेगा, इंडेक्स जैसे कि बैंक निफ्टी है, उसके बाद मिड कैप निफ्टी है, फिन निफ्टी है, इसके बाद फॉरेक्स है, आपका कमोडिटी मार्केट है, या फिर क्रिप्टो में भी आपका ये स्ट्रैटेजी चलेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे चार्ट पे चलते हैं और देख लेते हैं कि इस इंडिकेटर को कैसे लगाना है 9 और 20 के ईएमए को। तो यहाँ पे आपको ये इंडिकेटर सेक्शन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जाना है और यहाँ पे टाइप करना है ईएमए। तो जैसे ही आप ईएमए टाइप करोगे यहाँ पे आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट जो है 9 ईएमए लग जाएगा। इसके बाद और एक बार इसी पे आपको क्लिक करना है। तो इसके ऊपर हमने फिर से एक बार क्लिक किया है तो दोबारा यहाँ पे ईएमए लग गया है। तो एक का सेटिंग हम चेंज करेंगे। इसका सेटिंग जो है इसको 9 रहने देंगे, और इसके स्टाइल में जो है सिर्फ ये जो नीला कलर है इसका जो थिकनेस है हम यहाँ से बढ़ाएंगे ताकि आपको ये ईएमए क्लियर कट दिख सके। तो यहाँ पे हम ओके करेंगे और सेकंड वाला जो है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसके सेटिंग में जाएंगे, इनपुट्स में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे 20। और इसके बाद इसका जो कलर है स्टाइल में जाएंगे। यहाँ पे इसका कलर आपको जो भी लगता है वो रख सकते हैं आप। तो मैं इसका रेड कलर रख देता हूँ और इसका थिकनेस जो है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 9 और 20 ईएमए दोनों लग गए हैं। अगर आपको ये ईएमए सेपरेटली नहीं लगाना है, एक साथ ही लगाना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में गए, यहाँ पे हमने टाइप किया ईएमए, तो यहाँ पे ईएमए क्रॉस आता है, तो इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया था और यहाँ पे देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट 9 और 26 का ईएमए यहाँ पे लग गया है। तो इसको हमें चेंज करना है, तो हम सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे इनपुट्स में शॉर्ट 9 रखेंगे और जो लॉन्ग वाला ईएमए है इसको हम 20 कर देंगे। अगर आपको इसका स्टाइल में जाके कलर चेंज करना है तो इसको आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसका ब्लू रखेंगे, इसका थिकनेस जो है ये हम बढ़ाएंगे, और इसके बाद जो लॉन्ग वाला है ईएमए इसका रेड करेंगे, इसका थिकनेस थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट रखना है तो आप डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं, या फिर आपको सेव करना है सेव एज़ डिफ़ॉल्ट, तो ये आप कर सकते हो। तो जैसे हमारा वो वाला ईएमए सेपरेट वाला लगा था, इन द सेम वे ये जो ईएमए है 9 और 20 का ईएमए क्रॉस में सेम ही लगेगा। फ़र्क क्या आएगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, देखिए मैं यहाँ पे आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे फ़र्क क्या आता है, यहाँ पे देखिए ये जो सेक्शन है यहाँ पे ये क्रॉस आपको दिखाता है, ये क्रॉसेस आपको दिखाता है, ये क्रॉस आपको दिखाता है, जो कि ईएमए आप सेपरेट लगाते हो तो वहाँ पे नहीं दिखाता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, इसको निकाल देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये क्लियर हो गए। ठीक है, एक सेकंड, इसको निकालेंगे हम, ये निकल गया, ये निकल गया, और इसको भी हमने निकाल दिया। चलो ठीक है, अभी हम 9 ईएमए और 20 ईएमए का जो ये क्रॉस है यही रखने वाले हैं, और बाकी जो है वो उसको हम एज इट इज़ हाइड रखने वाले हैं। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या है, तो हमने चार्ट पे क्या किया है, 9 और 20 ईएमए दोनों लगा दिया है। 9 और 20 ईएमए की जो स्ट्रैटेजी है वो 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे से ज़्यादा चलती है, और इसके साथ आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। और आपको अगर ट्रेड को होल्ड करना है तो उसके लिए भी, इंट्राडे के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम अभी देखेंगे कि हमारा बाय और सेल का रूल क्या होने वाला है। जब भी 9 ईएमए 20 ईएमए को नीचे से ऊपर की ओर काटता है, यानी समझिए कि ये है 20 ईएमए और हमारा जो 9 ईएमए है ये, तो ये क्या करता है कि यहाँ से
ऊपर की ओर 20 EMA को काटता है, तो जहाँ पे काटता है यहाँ पे 9 EMA ने क्या किया, 20 EMA को नीचे से ऊपर की ओर काटता है तब, और जब कैंडल जो है जो बन रही है इस एरिया में वो 20 EMA के ऊपर क्लोज़ होती है, अगर ये कैंडल 20 EMA के ऊपर यहाँ पे क्लोज़ होती है तब हमारा बाइंग का सिग्नल मिलता है हमें। और इसके साथ अगर मोर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो इसके साथ जो वॉल्यूम होता है नीचे तो वो भी अच्छा खासा होना चाहिए। और अगर मोर कंफर्मेशन आप RSI के साथ अगर यूज़ करते हो तो RSI की जो वैल्यू है वो 50 के ऊपर होनी चाहिए या फिर वो 60-65 के ऊपर होनी चाहिए। तो ये मोर कन्फर्मेशंस आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सेलिंग का रूल क्या होने वाला है। जब भी 9 EMA 20 EMA को ऊपर से नीचे की ओर काटता है, यानी समझिए कि ये 20 EMA है और 9 EMA क्या करता है कि ऊपर से नीचे की ओर काटता है। तो 9 EMA ने क्या किया, नीचे की ओर काटा, और यहाँ पे अगर ये क्रॉस ओवर हुआ है तो इसी क्रॉस ओवर पे हमारी यहाँ पे एंट्री बन सकती है और इसी क्रॉस ओवर पे यहाँ पे बाइंग की एंट्री बन सकती है। और हमारा नेक्स्ट क्या है कि जो कैंडल बन रही है वो 20 EMA के नीचे क्लोज़ हो जाए सेलिंग के लिए और बाइंग के लिए ऊपर क्लोज़ हो जाएगी। तो ये हमारा रूल है। और हमें मोर कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पे सेलिंग में क्या करना है, वॉल्यूम देखना है। तो वॉल्यूम जो है निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी इनके जो इंडेक्स चार्ट है इसके ऊपर दिखाई नहीं देते, तो हमें प्रीमियम के चार्ट देखने पड़ेंगे वॉल्यूम के लिए। और आपको RSI कहाँ पे होना चाहिए, RSI जो है वो 50 के नीचे होना चाहिए। तो अब हमने क्या किया है कि दोनों बाइंग और सेलिंग के रूल्स देख लिए। तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, अगर हम यहाँ पे क्रॉस ओवर पे एंट्री लेते हैं, क्रॉस ओवर पे एंट्री जो है वो आपकी रिस्की एंट्री हो सकती है। यहाँ से क्या हो सकता है, एक कैंडल दो कैंडल बना और फिर से मार्केट नीचे घूम सकता है। तो सेफेस्ट एंट्री क्या हो सकती है कि जब भी ये 20 EMA है और ये 9 EMA है, जब भी क्रॉस ओवर हुआ और उसके बाद अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके जब भी यहाँ पे नीचे पुल बैक लेता है और 20 का सपोर्ट लेके फिर से मार्केट ऊपर जाने लगता है, तब हमारी यहाँ पे एक सेफेस्ट एंट्री हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा अच्छा खासा ट्रेड हो सकता है। वैसे ही इन द सेम वे आपका सेलिंग के लिए भी हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा अभी नेटवर्क इशू हो गया था, इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे ये एरर आ गया था। तो मैं बता रहा था कि जैसे हम बाइंग के लिए पुल बैक का इंतज़ार करते हैं तो वैसे ही हमें जब 20 EMA को ये 20 EMA को 9 EMA जो है ऊपर से नीचे की ओर काटता है तो यहाँ पे एक सिग्नल हमारा जनरेट होता है जो रिस्क सिग्नल होता है। यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ से जब 9 EMA का नीचे आ जाता है कैंडल और यहाँ पे क्लोज़ होता है और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आने के बाद पुल बैक लेता है और फिर से नीचे जाने की कोशिश करता है, तो इस पुल बैक पे हमारी एक सेफेस्ट एंट्री हो जाती है। तो यहाँ से भी आप एक एंट्री कर सकते हो। और एक बात यहाँ पे मुझे इम्पोर्टेंटली बतानी थी, तो वो ये थी कि जब भी EMA यानी ये 20 EMA और यहाँ का जो 9 EMA है यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ये जो EMAs होते हैं ये 20 EMA और ये 9 EMA ये बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर झुके होते हैं। यानी यहाँ पे जो ये फ्लैट लाइन होती है इसका जो एंगल है ये मोर देन आपको 30 या फिर 40 के अबव होना चाहिए, तब आपका ये जो EMAs है ये अप ट्रेंड में रहेंगे, ऐसा ये सिग्नल देता है। और इसके बाद जो ट्रेंड होने वाला है वो काफ़ी पावरफुल अप ट्रेंड होने वाला है, ऐसा आपको यहाँ से कंफर्मेशन मिल सकता है। इन द सेम वे अगर आप डाउन ट्रेंड के बारे में सोच रहे हो तो ये जो EMA है यहाँ पे नीचे 20 EMA जा रहा है, उसको 9 ने ऊपर से काटा है और यहाँ पे जो फ्लैट लाइन यहाँ पे है इसका जो एंगल है ये ज़्यादा होना चाहिए, 30 या फिर 30 इन बिटवीन 30-40 के आसपास होना चाहिए, तब भी ये जो स्ट्रॉन्ग आपको डाउन ट्रेंड देगा और आपको अच्छा खासा एक मजबूत ट्रेंड मिलेगा या फिर स्कैल्प मिलेगा। तो ये सारे यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स जो है कंसिडर करने चाहिए। अभी यहाँ पे जो भी कुछ ड्रॉ किया था उसको हमने रिमूव कर दिया है और इसके बाद हम एक्चुअल अभी स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। तो 9 और EMA का जैसे क्रॉस ओवर होता है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वो है 9 EMA और रेड लाइन जो है वो 20 की है। यहाँ पे अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे इस लेवल पे यानी 13 तारीख को, तो यहाँ पे एक क्रॉस ओवर हुआ और इसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे गया। तो हमें कन्फर्मेशंस कैसे लेने हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसके पहले वाले दिन देखेंगे तो मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आया है, भले ही वो साइडवेज रहा हो लेकिन नीचे की ओर आया है। तो यहाँ पे एंट्री जो है अर्लियर एंट्री तो यहाँ पे हो सकती है। देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, एक सेकंड इसको मैंने, हाँ देखिए जैसे ही यहाँ पे EMA का क्रॉस ओवर हुआ इसके बाद जो नेक्स्ट वाली कैंडल है इसने
प्रीवियस डे का यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट खुलते ही यहाँ पे स्विंग ब्रेक हो चुका है यहाँ पे इस लेवल पे। और उसके बाद जो है इस वाली कैंडल पे हमने कंफर्मेशन लिया, क्योंकि इस वाली कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है 9 का। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे एंट्री कर लेते और हमारा स्टॉप लॉस जो है ये प्रीवियस वाली कैंडल पे या फिर इस स्विंग हाई पे भी होता तो भी चल जाता, और यहाँ से हमारा जो टारगेट है 1:2 या फिर 1:3 हमें इजीली मिल जाता। तो आप यहाँ पे स्कैल्प भी कर सकते थे। अगर आपको यहाँ पे यहाँ की एंट्री अगर आपको नहीं मिली तो हमें प्राइस एक्शन क्या हो रहा है वो भी थोड़ा सा कंफर्म करना चाहिए। यानी आपको अगर पहले ही कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना था तो यहाँ पे प्राइस एक्शन नेक्स्ट क्या हो रहा है, यानी फर्स्ट कैंडल को यहाँ पे नेक्स्ट वाली कैंडल ने लो ब्रेक किया, इसके बाद थोड़ा सा मार्केट ये क्या हुआ यहाँ पे साइडवेज गया, यानी यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना रहा था नीचे वाला। देखिए यहाँ पे ये फ्लैग पैटर्न बना, जैसे एक फ्लैग पैटर्न टूटा यहाँ पे नीचे, तो हम यहाँ पे भी एक बार एंट्री कर सकते थे। अगर यहाँ पे आप इस पुल बैक पे भी एंट्री कर सकते थे, यानी मार्केट नीचे आया, यहाँ से गया, पुल बैक लिया 9 का, इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से मार्केट नीचे गया है, तो हमारा एक यहाँ पे 1:3 या फिर एक स्कैल्प हो सकता था। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ऊपर की ओर चला गया। ऊपर की ओर जाने के बाद यहाँ पे 9 और 20 का क्रॉस ओवर हुआ। क्रॉस ओवर होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे कैंडल बनी, तो हमारी एक एंट्री यहाँ पे रिस्की हो सकती है, क्योंकि अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो यहाँ पे भी आप एक ट्रेड कर सकते हो। और इसके बाद इसने क्या किया, इस वाली कैंडल ने अगर आपको इससे सेफ एंट्री चाहिए थी तो आप इसके बाद जो भी कैंडल बनती है, इसने नेक्स्ट वाली कैंडल ने इसका हाई तोड़ा और इसके बाद यहाँ पे एक 9 का सपोर्ट लिया और ये मार्केट ऊपर गया। अगर आपने यहाँ पे एंट्री मिस कर दी है तो आपकी नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे हो सकती है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे पुल बैक लिया और पुल बैक पे इसने क्या किया, यहाँ पे एक 20 का भी सपोर्ट लिया, 9 का भी सपोर्ट लिया और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चला गया है। तो ये आपको स्कैल्प करने के लिए या फिर ट्रेड को होल्ड करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते थे। तो इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको ट्रेड कब तक होल्ड करना है, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:2 है या फिर 1:3 है, इस हिसाब से, सॉरी 30 हो गया, 1:3 है, तो इस हिसाब से आप ट्रेड को होल्ड कर सकते थे। या फिर यहाँ से आपने एंट्री करी और इसके बाद जब भी नेक्स्ट क्रॉस ओवर आएगा तब तक आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, यानी आप लंबा ट्रेड इसको ले सकते हो। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है उस हिसाब से आप इसको होल्ड कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे बाइंग का देख लिया, अब यहाँ पे देखिए सेलिंग का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे एक क्रॉस ओवर हुआ है, तो यहाँ पे भी एक क्रॉस ओवर हुआ। तो हमने क्या किया, समझो कि चलो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो तो EMH जो यहाँ पे है, इसको थोड़ा सा मैं निकाल देता हूँ तब आपको पता चलेगा। एक सेकंड, इसको हमने, हाँ देखिए यहाँ पे अगर आप ऑब्ज़र्व करते हो तो यहाँ पे EMA का क्रॉस ओवर हुआ, लेकिन ये जो 9 और 20 EMA है ये फ्लैट है टोटल, मतलब जब भी 9 और 20 EMA एक दूसरे के आसपास ही घूमेंगे तो ये क्या होता है, साइडवेज मार्केट होता है। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट ये साइडवेज है, तो यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे भले ही क्रॉस ओवर हुआ हो, भले ही ये EMH जो है क्या है, इस पर एंगल जो है, जैसे कि मैंने एंगल के बारे में बताया, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये अभी यहाँ पे बहुत ये हो गया है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखिए अभी नेक्स्ट है, तो इसके बाद हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे एक क्रॉस ओवर हुआ है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे एक क्रॉस ओवर हुआ है इस लेवल पे, और यहाँ का जो एंगल है ये समझिए कि फ्लैट लाइन है और यहाँ का एंगल मोर देन 30 है, ठीक है। तो मोर देन 30 आपको यहाँ पे एंगल दिखाई दे रहा है, तो हमारा यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाता है। तो अब हमारी एंट्री कैसे हो सकती है, यहाँ पे ये कैंडल बनी, इसने ये वाली कैंडल ने क्या किया, ये जो प्रीवियस लो है इसका लो टूटा, यहाँ पे जैसे ही टूटा हमारी एंट्री यहाँ पे बन गई और हमारा जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस यहाँ पे बन गया, यानी इस स्विंग हाई पे बन गया, या फिर आप इस वाली प्रीवियस वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे भी रख सकते हो स्टॉप लॉस। और इसके बाद ये समझिए कि आपने एंट्री जो है मिस कर दी, तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री कहाँ पे होगी, यहाँ पे आया, पुल बैक लिया, ये सेफेस्ट एंट्री है, 9 ये पे का इसने सपोर्ट लिया और फिर नीचे जाने लगा, तब हमारी यहाँ पे एंट्री बनी और हमने यहाँ तक का ये ट्रेड ले लिया। तो यहाँ पे 1:2 1:3 का आपको टारगेट यहाँ पे मिल गया। इन द सेम वे आपको नेक्स्ट एंट्री कब मिलेगी, यहाँ पे भी देखिए सेम वे यहाँ पे ऐसा ही हुआ है। तो यहाँ पे भी यहाँ पे EMA का क्रॉस हुआ, यहाँ नेक्स्ट डे पे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, आपने यहाँ पे एंट्री कर ली अगर आप थोड़े से एग्रेसिव ट्रेडर हो, या फिर आपने यहाँ पे एंट्री मिस कर दी तो आपका जहाँ पे पुल बैक बनता है, तो यहाँ पे भी अगर आपने ये प्राइस एक्शन देखा, यहाँ से नीचे आया था, यहाँ पे थोड़ा सा
साइडवेज में चला गया है मार्केट थोड़ा सा, यानी यहाँ पे इसने फ्लैग पैटर्न बनाया। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे जैसे ही लो तोड़ा, इसके बाद आपका 1:2 टारगेट मिल जाता। यहाँ पे भी अब देखिए, यहाँ पे आया, यहाँ से पुल बैक लिया, यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई। फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ से पुल बैक लिया, यहाँ पे अगर आपको एंट्री करनी है तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं पुल बैक। यहाँ पे इसने 20 EMA के ऊपर लिया, फिर आपकी यहाँ पे एंट्री हो सकती थी, यहाँ से आपका ये टारगेट बन सकता था। तो इस तरह आप बहुत सारे एंट्रीज कर सकते हो। अगर आप और आपने अगर यहाँ पे एंट्री कर ली है, देखिए आपने अगर यहाँ पे इस लेवल पे एंट्री कर ली है, तब तक आपका टारगेट हो सकता था। ये तो आपने छोटा यहाँ पे 1:2 1:3 ले लिया, लेकिन आपको बड़ा अगर टारगेट आपको कैप्चर करना था तो नेक्स्ट ईयर में जब क्रॉस होता है, यानी आपने यहाँ पे एंट्री की, तो यहाँ से देखिए, एक सेकंड, देखिए आपने यहाँ पे एंट्री की इस लेवल पे, और आपका बड़ा टारगेट यहाँ तक जब नेक्स्ट क्रॉस ओवर होता है, अगर आप रुके रहे थे तो इतना बड़ा टारगेट आपको मिल सकता था। यानी आपने स्कैल्पिंग भी करी या फिर आपने ट्रेड भी होल्ड किया होता तो आपको इतना लंबा ट्रेड आपको मिल सकता था। तो आप यहाँ पे कितने पॉइंट्स कवर अप कर सकते थे। तो देखिए, अगर आपने यहाँ पे एंट्री की होती इस लेवल पे, और यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे और आपने यहाँ तक का अगर ट्रेड होल्ड किया होता, तो आपने 275 पॉइंट्स यहाँ पे कवर अप कर सकते थे, यानी लंबा ट्रेड आप कैप्चर कर सकते थे इस 9 और 20 EMA के साथ। तो आपको 9 और 20 EMA जो है, जब भी क्रॉस ओवर हो रहा है तो वहाँ पे एग्जैक्ट प्राइस एक्शन क्या बन रहा है वो भी आपको देखना है। तो इस तरह से आप लंबे लंबे ट्रेड यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। तो अगर आपको मोर कन्फर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आप वॉल्यूम का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर MACD उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यानी MACD क्रॉस ओवर इसके क्रॉस ओवर के साथ हो रहा है क्या, वो भी आप एक बार देख सकते हो। इसके साथ आप RSI का भी यूज़ कर सकते हो, यानी 40 पे है और ऊपर 60 पे है, और यहाँ पे भी क्रॉस ओवर बन रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है तो बाइंग का सिग्नल मिलता है। यहाँ पे 40 के आसपास RSI है और आपको क्रॉस ओवर नीचे का ओवर मिल रहा है, नीचे की ओर का मिल रहा है। अगर एग्जैक्ट सेम टाइम पे यहाँ पे हो रहा है और MACD भी क्रॉस ओवर दे रहा है, तो ट्रिपल कन्फर्मेशन आपका हो सकता है और आप सेलिंग के बारे में सोच सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, टोटली मार्केट जो है, EMS जो है, EMS क्या है, पूरे टोटल फ्लैट है यहाँ पे। तो मार्केट पूरा टोटल साइडवेज है। तो फ्लैट मार्केट में आप कितने भी क्रॉस ओवर ढूंढो, कुछ नहीं हो सकता जब तक कि ये मार्केट रेंज को तोड़ेगा नहीं और EMS जो है नीचे झुकेंगे नहीं। अगर ये EMS नीचे की ओर झुके हुए हैं ज़्यादा और 30-40 का एंगल बना रहे, तब भी आपको सेलिंग के बारे में सोचना है। देखिए यहाँ पे क्या है, मार्केट में एंगल्स जो है, ये एंगल जो है मोर देन 30 है यहाँ का। तो हमें क्या है, यहाँ पे सेलिंग का लंबा ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप बाइंग के बारे में सोचोगे, ये गैप अप ओपन हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे कूद नहीं जाना है। जब भी मार्केट इस EMA के ऊपर आएगा, जब गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे सपोर्ट लेगा और इस रेंज को ऊपर की ओर तोड़ेगा, तब हमारा यहाँ से एक छोटा सा स्कैल्प बन सकता है। इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने सेलिंग के बारे में सोच लिया, यहाँ पे बाइंग के बारे में देख लेते हैं। देखिए, बड़ा अगर ट्रेड आपको मिलता है तो कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, हमने बाइंग के बारे में देखना है। तो यहाँ पे एक क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, हमारी एंट्री यहाँ पे हो सकती है अर्लियर। अगर ये जो फ्लैट लाइन है यहाँ का, ये एंगल मोर देन 30 है, तो हमारा ये अप ट्रेंड हो सकता है। तो इतने सारे कन्फर्मेशंस आपको लेने होंगे। अगर आप यहाँ पे बने रहते नेक्स्ट क्रॉस ओवर तक, तो आप इतना सारा बड़ा ट्रेड कैप्चर कर सकते थे। यहाँ पे भी देखिए नेक्स्ट क्या हुआ है, यहाँ पे भी देखिए क्या हुआ है नेक्स्ट। हमने अगर इस क्रॉस ओवर पे अगर ट्रेड लिया होता यहाँ पे, और इस यहाँ पे हमारी एंट्री बनती इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे अर्लियर, और ये बाद वाली कन्फर्मेशन के साथ, तो हम इतना लंबा ट्रेड कैप्चर कर सकते थे यहाँ तक का। क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट क्रॉस ओवर हुआ है, हमें तो 1:2 1:3 यहाँ पे मिल जाता। लेकिन अगर हम क्रॉस ओवर तक बने रहते इस लेवल तक, तो हम इतना बड़ा ट्रेड कैप्चर कर सकते थे। तो आप भी आपके चार्ट पे जाइए और आप वहाँ पे 9 और 20 EMA लगाइए, और वहाँ पे जो क्रॉस ओवर्स पे प्राइस एक्शंस क्या हो रहा है, पिछला स्विंग टूट रहा है या नहीं, वो भी देखिए। उसके साथ आप कन्फर्मेशंस लीजिए RSI का, MACD का, और थोड़ा सा स्टडी कीजिए, और आपको टारगेट्स आपके मिल रहे हैं या नहीं, 1:2 1:3, या फिर आप लंबा ट्रेड कैप्चर कर पा रहे हो नहीं, ये भी आप देख लीजिए। इसके बाद कुछ हमारे मिस्टेक्स होते हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए। देखिए, सिर्फ EMA के क्रॉस ओवर को देखते ही ट्रेड लेना है ऐसा भी नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया, हमें MACD RSI इसका भी यूज़ करना चाहिए, या फिर हमें क्रॉस ओवर पे हमारे कुछ कैंडल पैटर्न्स
या फिर प्राइस एक्शन हो रही है नहीं, ये भी हमें चेक करना है। वहाँ पे वॉल्यूम कितनी है वो भी हमें चेक करना है। हमें हमेशा ट्रेंड के खिलाफ़ नहीं जाना है। ट्रेंड के खिलाफ़ यानी हमारा अप ट्रेंड है और यहाँ पे आपको ये जो है पुल बैक के लिए यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, तो हमें ये नहीं समझना है कि ये मार्केट नीचे डाउन साइड जाएगा। डाउन साइड जा भी सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे EMA का क्रॉसओवर मिला नहीं है, तब तक हमें ट्रेड पे बने रहना है। या फिर हमें हमारा टारगेट 1:2 मिल गया है, 1:3 मिल गया है, तो हमें ट्रेड से बाहर हो जाना है। उसके बाद देखना नहीं है कि हमें रिग्रेट नहीं करना है कि काश मैं यहाँ पे रुक गया होता तो मेरा यहाँ तक का ट्रेड बनता। यहाँ से भी मार्केट नीचे घूम सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें हमेशा ट्रेंड के खिलाफ़ नहीं जाना है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ट्रेंड इज़ यूर फ्रेंड। हमें हमेशा यहाँ पे SL लगाना है। हमारा SL यहाँ पे देखिए, अगर हमने यहाँ पे एंट्री की है, हमारा SL प्रीवियस स्विंग होगा या फिर हमारा प्रीवियस कैंडल होगा। अगर हम बाइंग के लिए सोच रहे हैं तो हमें यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने ड्राइंग करी हुई है। तो अगर यहाँ पे देखिए बाइंग के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो यहाँ पे हमारा SL कहाँ पे होगा, हमने यहाँ पे एंट्री की, हमारा SL यहाँ पे इस स्विंग पे होगा या फिर प्रीवियस कैंडल पे होगा। दोनों में से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जैसा है उस हिसाब से आपको खुद तो तय करना है, ठीक है। इसके बाद एक सिग्नल यानी यहाँ पे जो भी बाइंग का सिग्नल मिलता है तो यहाँ पे हमें हमारी पूरी कैपिटल यहाँ पे लगा देनी है, ऐसा नहीं करना है। हमें यहाँ पे एक लॉट से एंट्री लेनी है और मोर कन्फर्मेशन के बाद जैसे ही पुल बैक आता है तो यहाँ पे हमें सेकंड लॉट या भी आपको जो भी जितने भी लॉट लेने हैं उसी हिसाब से आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा और बड़ा टारगेट मिल सकता है या फिर आपको मोर प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पे। तो ये जो सारे हमारे जो पॉइंट्स है हमने यहाँ तक कवर अप कर लिए हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है या फिर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया होगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन करने के लिए इतना टाइम हमें ज़रूर लगता है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत सिंपल है, क्लियर है। आप अगर सही तरीके से इसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत प्रॉफिट, बड़ा बड़ा प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसकी बैक टेस्टिंग आपको 6 महीने 1 साल की करनी पड़ेगी और डिसिप्लिन से अगर आप यहाँ पे काम करोगे तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।